हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका कक्षा 10 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 5 का अध्याय 22 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आज इसके भाग 3 के अंतर्गत बच्चों हम सीखेंगे कि विभिन्न त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध क्या होता है। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को आपको ध्यान से समझते हुए नोट करना है बच्चों, और बाद में सभी का आपको एक बार फिर से अभ्यास भी करना है। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन-कौन से थे। देखिए, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के फलन होते हैं जिनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, कोट थीटा आधार बटे लंब होता है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है। तो हमारे पास ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। आज के भाग में बच्चों हमें इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध का अध्ययन करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण है और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? व्युत्क्रम हैं। हम कह सकते हैं बच्चों कि साइन थीटा जो है वो एक बटे कोसेक थीटा होता है, या हम कह सकते हैं कोसेक थीटा जो है एक बटे साइन थीटा होता है। ठीक है ना? साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। पहला, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। दूसरा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। और तीसरी चीज़ हमें याद रखनी है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हमेशा किसके बराबर होगा? 1। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि कोस थीटा आधार बटे कर्ण है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं? व्युत्क्रम हैं। हम लिखेंगे बच्चों, चौथी बात हम लिखेंगे कि कोस थीटा जो है एक बटे सेक थीटा होता है। पांचवी बात, सेक थीटा बराबर होगा एक बटे कोस थीटा। और यहीं से हम लिख सकते हैं हमारा छठा फॉर्मूला, सेक थीटा इंटू कोस थीटा या कोस थीटा इंटू सेक थीटा हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। क्लियर? फिर देखिए आगे, आप यहाँ टेन थीटा और कोट थीटा को देखिए, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं? व्युत्क्रम हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं टेन थीटा बराबर होता है एक बटे कोट थीटा और कोट थीटा बराबर होता है एक बटे टेन थीटा। इसे ही हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के। तो ये 9 संबंध आपको याद रखने हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में। इसके साथ साथ बच्चों 2 संबंध और आप याद रखेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं क्या कर देता हूँ, और 9 के बाद में 10, अगर मैं साइन थीटा बटे कोस थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार होता है tan थीटा। यानी कि हम याद रखेंगे बच्चों सीधे ही कि tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। और 11वीं बात आप याद रखेंगे, 11वां फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कोट थीटा बराबर होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, टेन थीटा का व्युत्क्रम, इसको पलट देंगे, अंश को हर और हर को अंश बना देंगे तो कोट थीटा बन जाएगा।
कोट थीटा 1/tan थीटा होता है, इसलिए कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इन 11 फॉर्मूलों को, इन 11 संबंधों को बच्चों हम याद रखेंगे संबंध सूत्र के नाम से। क्लियर हो गई ये बातें? आपको समझ में आया कि संबंध सूत्र क्या है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध है। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कोस थीटा 1/सेक थीटा, सेक थीटा 1/कोस थीटा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के। टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा किसके बराबर होगा, 1 के। दो और आपको याद रखने हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्या इनके अलावा भी और कोई संबंध है त्रिकोणमितीय अनुपातों में? बिल्कुल बच्चों, और भी संबंध है जिनको हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के नाम से जानते हैं। इनको तो हम क्या कहेंगे, इनको तो हम कहेंगे संबंध सूत्र बच्चों, संबंध सूत्र। तो ये 11 सूत्र तो आपको संबंध सूत्र के नाम से याद रखने हैं। इनके अलावा और भी संबंध होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में, जैसे कि बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये थीटा के सभी मानों के लिए सत्य होता है। इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की चर्चा कर लेते हैं। अब हम देखिए किनकी चर्चा कर रहे हैं हम, संबंध सूत्रों के बाद में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं ये क्या होती हैं, देखिएगा बच्चों। सबसे पहले आपको पता है किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है। पाइथागोरस प्रमेय है, देखिए, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब मैं देखिए इस प्रमेय की सहायता से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं व्युत्पन्न करूंगा। कैसे? सबसे पहले इसको हम कह देते हैं समीकरण 1। इस संबंध को, पाइथागोरस प्रमेय से जो हमें संबंध मिला है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इसको मैं समीकरण 1 कह रहा हूँ। समीकरण 1 को मैं कर्ण स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों। पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, समीकरण 1 को कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर हमारे को क्या मिलेगा, देखो, आधार स्क्वायर भाग किसका लगाना है, कर्ण स्क्वायर का, प्लस लंब स्क्वायर भाग किसका लगाना है, कर्ण स्क्वायर का, और बराबर ये है आपके पास कर्ण स्क्वायर, इसमें भी आप किसका भाग ला दीजिए, कर्ण स्क्वायर का भाग लगा दीजिए। समीकरण 1 में मैंने कर्ण स्क्वायर का भाग लगा दिया। क्या फायदा हुआ, देखो, ये आधार बटे कर्ण का, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर हो गया, प्लस में ये हो गया लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, और ये बराबर में कितना आ गया, 1। कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का भाग लगाओगे क्या जाएगा, 1। यहाँ से आपको एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका मिल जाएगी। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ये कोस थीटा का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना बच्चों, 1। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपकी हो गई पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। सर्वसमीका क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये थीटा के प्रत्येक मान के लिए क्या होती है बच्चों, सत्य होती है। थीटा की जगह आप चाहे 10 डिग्री भरो, चाहे 20 डिग्री भरो, चाहे 50 डिग्री, चाहे 100 डिग्री, हर एक थीटा के मान के लिए ये समीकरण, ये समीका क्या होगी, हमेशा सत्य होगी। इसीलिए इस प्रकार की सर्वसमीका को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका समझ में आ गई। उसके बाद में देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने क्या किया था, समीकरण 1 को कर्ण स्क्वायर से विभाजित किया था। अब मैं समीकरण 1 को आधार स्क्वायर से विभाजित कर देता हूं।
समीकरण एक में हम क्या करेंगे, अब आधार स्क्वायर का भाग देंगे। तो भाग देने पर हमें क्या मिलेगा, देखिएगा आप इसमें भाग लगा दीजिए आधार स्क्वायर का, तो आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर मिलेगा। पहले तो आपको आधार स्क्वायर बटे क्या मिलेगा, आधार स्क्वायर, फिर प्लस लंब स्क्वायर बटे क्या, आधार स्क्वायर, और फिर बराबर में आपको मिलेगा कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। ये आपके पास बनेगा, देखो एक आधार स्क्वायर में आधार स्क्वायर का भाग लगाएंगे एक, ये लंब बटे आधार क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी आ गई दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का अध्ययन बच्चों हम इस अध्याय में करेंगे। एक बार आपने कर्ण स्क्वायर का भाग लगा दिया, एक बार आपने आधार स्क्वायर का भाग लगा दिया। अब आप क्या करने वाले हैं बच्चों, बिल्कुल सही, अब आप क्या करने वाले हैं, समीकरण एक में लंब स्क्वायर का भाग लगाएंगे। तो देखिए हम लिखेंगे समीकरण एक में लंब स्क्वायर का भाग देने पर, लंब स्क्वायर का भाग दोगे तो यहां बनेगा आधार बटे लंब का स्क्वायर, ये बन जाएगा बच्चों आधार बटे लंब का स्क्वायर। ये लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर कितना जाएगा, एक, और बराबर में आ जाएगा आपके पास कर्ण बटे लंब का स्क्वायर। ठीक है ना, आधार बटे लंब स्क्वायर प्लस वन बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब का स्क्वायर। आधार बटे लंब क्या होता है बच्चों, कोट थीटा, तो कोट थीटा का स्क्वायर, और ये प्लस में वन है तो मैं इसको लिखता हूँ वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा बच्चों। इस तरीके से ये आपको तीसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका मिल जाएगी। ये तीनों सर्वसमीकाएं कैसे आई इसकी हमने चर्चा की, आपको याद रखना है। याद कैसे रखेंगे, देखिए आप लिखेंगे पहली सर्वसमीका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। दूसरी सर्वसमीका एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कोट स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका एक प्लस कोट नहीं बच्चों, यहाँ क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो आप याद रखेंगे एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो तीन ये सर्वसमीकाएं, और बच्चों 11 ये संबंध सूत्र आपको याद रखने हैं। आइए इन संबंध सूत्रों और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं पर आधारित कुछ एक प्रश्नों को हल करते हैं, जिसके माध्यम से हमें समझ में आएगा कि इनका उपयोग क्या है, और हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि बच्चों की परीक्षा में हमसे इनसे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 14 पर विचार कीजिए। इसमें आपसे कहा गया है यदि कोस थीटा बराबर 1/2 हो तथा साइन थीटा का बराबर कितना हो, √3/2 हो, तो कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, आप हल में लिखेंगे, देखिए जो दिया है, क्या दिया है आपको, आपको दिया है कि कोस थीटा बराबर 1/2 है तथा साइन थीटा बराबर क्या है, √3/2।
ज्ञात क्या क्या करना है आपको बच्चों? ज्ञात करना है कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा के मान। तो आप लिखेंगे क्योंकि कोसेक थीटा के बारे में आपको पता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, 1 साइन थीटा होता है। इसलिए यहाँ से कोसेक थीटा का मान हो जाएगा 1 साइन थीटा। साइन थीटा का मान है √3/2। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास कितना? 2/√3। ठीक है, ये 2 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 गुणा 1 2 आ जाएगा, बटे में कितना है? √3 है। क्लियर? फिर आपसे पूछा है सेक थीटा का मान। सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? कोस थीटा का। तो कोस थीटा के मान का व्युत्क्रम कर लीजिए आप। सेक थीटा आपके पास जाएगा 1/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 2। तथा बच्चों टेन थीटा का संबंध हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा से भी होता है और साइन कोस से भी होता है। तो टेन थीटा का संबंध साइन कोस से क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। हम सर्व समीकरण का प्रयोग करके भी निकाल सकते थे बच्चों टेन थीटा, लेकिन हम सीधा निकालेंगे इस फॉर्मूले से। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पता है तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? √3/2। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2। ये बटे वाले 2 से ये बटे वाला 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है √3। कितनी आ गई है? √3। क्लियर? इस तरीके से आप इस उदाहरण संख्या 14 को हल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों इसे। फिर देखिए आगे अगले उदाहरण संख्या 15 पर विचार कीजिए। इसमें आपसे कहा गया है यदि शीर्ष C पर समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर 1 हो तो कोस B का मान ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है, आपको एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कोस B निकालना है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं बच्चों? देखिए हम समकोण त्रिभुज पर विचार करेंगे। किस पर विचार करेंगे? समकोण त्रिभुज पे। हल में आप इस समकोण त्रिभुज ABC को बना लीजिए। समकोण त्रिभुज ABC को बना लीजिए। इसका कोण C आपको समकोण दिया गया है, ये A है, ये B है। ठीक है, और आपको यहाँ दिया गया है, यहाँ आपको दिया गया है tan A का मान 1, यानी कि बच्चों आपको दिया गया है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार बराबर कितना? 1 के। अतः आप कह सकते हैं कि लंब किसके बराबर है? आधार के बराबर है। और इसे आप मान लीजिए कि ये दोनों किसके बराबर है? किसी के। तो ये आधार भी के है और लंब भी के है। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम कर्ण निकाल लेंगे बच्चों। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए कर्ण बराबर हो जाएगा √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण बराबर आ जाएगा, देखो √2 के स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा? के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा के √2 या √2 गुणा के, आप इसको लिख सकते हैं। इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपके पास आ चुकी हैं। अब आप इसके कोण B के लिए कोस B का मान लिख सकते हैं। देखिए अब हम निकाल सकते हैं कोस B। क्या हो जाएगा? एंगल B के लिए आधार और कर्ण का अनुपात, आधार और कर्ण का अनुपात। एंगल B के लिए, B के सामने वाला ये तो लंब हो गया, ये कर्ण है, ये हो जाएगा BC क्या? आधार। तो ये के बटे के√2, यानी कि कितना बच्चों आ जाएगा? ये 1/√2 आ जाएगा। इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 15 को हल कर सकते हैं। एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया गया है, अन्य निकालना है। समकोण त्रिभुज की सहायता से आप निकालेंगे। क्लियर? फिर बढ़ जाइए बच्चों आगे। देखिए
अब विचार कीजिए उदाहरण संख्या 16 पर। इसमें आपसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए सिद्ध करने वाले बच्चों, आप एलएचएस या आरएचएस को ले लीजिए, या तो एलएचएस ले लीजिए, उसको हल करना स्टार्ट कीजिए, आपके पास आरएचएस आ जाएगा, या आरएचएस को ले लीजिए, उसको हल करना स्टार्ट कीजिए, आपके पास एलएचएस आ जाएगा। एलएचएस बराबर आरएचएस आते ही आप क्या कहेंगे कि ये क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। देखिए बराबर के लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग एलएचएस कहलाता है और राइट हैंड साइड वाला ये भाग क्या कहलाता है, आरएचएस कहलाता है। मैं एलएचएस से शुरुआत करूंगा और आरएचएस आएगा। देखिए कैसे, आप लिखेंगे हल में एलएचएस बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, tan थीटा प्लस कोट थीटा है। अब देखिए रामबाण ट्रिक क्या है बच्चों, सबको साइन और कोस के पदों में चेंज कर दीजिए। tan थीटा को साइन और कोस के पदों में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसको कोट थीटा को आप लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। अभी जो मैंने 11 आपको संबंध सूत्र बताए थे उसमें 10वें और 11वें नंबर पे ये सूत्र मैंने आपको बताया था। अब देखिए कोस थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे साइन थीटा को आपको ऐड करना है, तो आप एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपके पास देखिए कोस थीटा का एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो कोस स्क्वायर थीटा। आपको बताया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, और ये 1 बटे कोस थीटा इंटू क्या आ गया बच्चों, साइन थीटा, 1 बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यही तो आरएचएस है। इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिख देंगे जैसा कि आरएचएस में लिखा गया है, तो 1 बटे इसी को आप लिख सकते हो, गुणा में तो आगे पीछे हम कर सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा, और यही क्या है, आरएचएस है बच्चों, हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, 1 2 3 और 4 स्टेप में बच्चों ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। उदाहरण संख्या 16 के हल को नोट कीजिए और फिर देखिए आगे अगला उदाहरण, उदाहरण संख्या 17। इसमें भी आपसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि साइन ए बटे 1 प्लस कोसे प्लस 1 प्लस कोसे बटे साइन ए बराबर 2 कोसेक ए। तो इसमें भी आपको सिद्ध ही करना है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, आप ले लीजिए एलएचएस, हल में आप ले लीजिए एलएचएस। एलएचएस बराबर क्या है, देखिए एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है साइन ए, थीटा की जगह ए लिखा गया है बच्चों, बस, और कोई अंतर नहीं है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए हल करने के लिए रामबाण ट्रिक मैंने आपको क्या बताया, सभी को साइन या कोस के पदों में चेंज कर, ये पहले से ही साइन और कोस के पदों में चेंज है, तो हमारा काम और आसान हो गया। अब हमें सिर्फ एलसीएम लेके ऐड करना है बच्चों। यहाँ पर 1 प्लस कोस ए और साइन ए का एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कोस ए इंटू साइन ए। एलसीएम का हर का भाग लगाएंगे, एलसीएम में साइन ए बचेगा, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे बच्चों, तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार ये आ जाएगा 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करके ओपन कर लेंगे। देखिए हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सर्व समीकरण का उपयोग करके हम इसको 1 प्लस कोस ए के होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी की जगह कोस ए प्लस बी स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर ए बच्चों, कोस स्क्वायर ए, और बटे में जो चल रहा है उसे एज इट इज चलने दीजिए। ये है 1 प्लस
कोस ए मल्टीप्लाई क्या साइन ए। अब ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमेशा कितना होता है, एक होता है। तो ये हो जाएगा एक, ये एक का स्क्वायर एक, दो गुणा एक दो हो जाएगा, दो कोस ए हो जाएगा। और बटे में कितना है बच्चों, बटे में है एक प्लस कोस ए इंटू साइन ए। इसको आप देखिए लिख सकते हो टू प्लस टू कोस ए अपॉन वन प्लस कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए। क्या टू कॉमन आ रहा है बच्चों, तो यहाँ टू कॉमन ले लीजिए। टू कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा टू इंटू वन प्लस कोस ए अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, वन प्लस कोस ए इंटू साइन ए चल रहा है। ये वन प्लस कोसे से ये वन प्लस कोसे कैंसिल हो जाएगा। ये टू इंटू वन अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ए। वन अपॉन साइन ए का क्या हो जाएगा, एक बटे साइन थीटा क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा होता है। तो एक बटे साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा। तो ये बराबर आ जाएगा टू इंटू कोसेक ए के, और यही क्या दिया था, RHS दिया था। हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। नोट कर लीजिए उदाहरण संख्या 17 के हल को। इस तरीके से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। एक एक स्टेप को बच्चों आपको समझते हुए नोट करना है। बाद में आपको हर एक उदाहरण को खुद से हल करना है। जब तक आप खुद से हल नहीं करेंगे, खुद से अभ्यास नहीं करेंगे बच्चों, तब तक चीज़ें आपको बेहतर समझ में नहीं आएगी, अच्छे से आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। मैथ्स में आपको खुद को प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए, नोट कर लिया आपने, तो आगे देखिए। अब उदाहरण संख्या 18 में भी आपसे कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि एक माइनस साइन ए बटे एक प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। देखिएगा बच्चों कैसे हल करेंगे। आप हल में लिख लीजिए वही LHS। LHS आपको दिया गया है वन माइनस साइन ए अपॉन में वन प्लस साइन ए। जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखे तो आप जो डिनोमिनेटर है उनमें से किसी एक का चिन्ह बदल के हर में से, जैसे एक प्लस साइन ए है तो इसको एक माइनस साइन ए से क्या कर दीजिए, अंश और हर को गुणा कर दीजिए। क्या कह रहा हूं समझिएगा। इस तरीके का जब भी स्ट्रक्चर दिखेगा तो वन माइनस साइन ए है अपॉन में वन प्लस साइन ए है, तो इसको देखिए ये वन प्लस साइन ए है, ए प्लस बी वाला फील लीजिए, ए प्लस बी वाला फील लीजिए। ए माइनस बी से आपको क्या करना है, अंश और हर को गुणा करना है। तो अंश वो और हर को ए माइनस बी यानी कि वन माइनस साइन ए से क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। क्या फायदा होगा देखिएगा, वन माइनस साइन ए को वन माइनस साइन ए से गुणा करोगे तो यह जाएगा वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। और ये देखिए यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बच्चों ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी को जब आप a माइनस बी से गुणा करते हो तो ये किसके बराबर आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आता है। इसलिए एक प्लस साइन ए को एक माइनस साइन ए से गुणा करोगे तो यह जाएगा एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। एक माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बच्चों, कोस स्क्वायर ए के। तो आप यहां से लिख सकते हो एक माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हो ऐसा, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमेशा किसके बराबर होता है, एक के। तो आप यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ए को पक्षांतरित करके सोचिए, एक माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर रह जाएगा, कोस स्क्वायर ए के। तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर ए। अब देखिए आगे दोनों पे स्क्वायर है तो एक साथ लगा दूंगा, एक माइनस साइन ए बटे कोस ए, दोनों पे स्क्वायर था तो एक साथ मैंने लगा दिया। और इसको आप लिख सकते हैं एक बटे कोसे माइनस, एक बटे कोसे माइनस साइन ए बटे कोसे। इसको क्या कहते हैं बच्चों, अलग अलग मैंने विभाजित कर दिया, ठीक है। अंश में एक माइनस साइन ए था, बटे में क्या था, हर में कोसे, तो कोसे का भाग मैंने एक में भी लगा दिया और साइन ए में। एक बटे कोसे क्या होता है बच्चों, एक बटे कोसे होता है
सेक ए और साइन ए बटे कोस ए क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर है। और यही क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड आ गया तो आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। इस तरीके से नोट कर लीजिए आप उदाहरण संख्या 18 के हल को बच्चों। और फिर देखिए आगे अगला सवाल हल करते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 19, इसमें भी आपसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन थीटा है, सिर्फ रूट हटाया हुआ है। रूट कैसे हटेगा, जब इसके अंदर क्या बनेगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये आइडिया आप अपने माइंड में लेके चलिए और देखिए फिर आप हल कीजिए। उदाहरण संख्या 19 को हल में आप लिखेंगे LHS बराबर क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। RHS में भी 1 प्लस साइन थीटा है तो इसको हमें छेड़ना नहीं है, बस हमें इसका रूट हटाना है। तो रूट हटाना है तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा है ना, इसके हर और अंश दोनों को 1 प्लस साइन थीटा से आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। देखिए ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, ये कट जाएगा वापस से वही आ जाएगा, तो ये बराबर तो चल ही रहा है खेल। ये ए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को जब आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में देखिए ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 2 बार है तो इसका स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ये कैसे आया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया a प्लस बी को जब हम a माइनस बी से गुणा करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। और फिर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बटे ये क्या है, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और इसका क्या चल रहा है, वर्गमूल हमें निकालना है। तो कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा कोस थीटा और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। यही तो क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड है, RHS है, लिख देंगे हैंस। तो एक दो स्टेप्स में ही सवाल क्या हो जाने वाला है, आपके पास हल हो जाने वाला है। हल कर लीजिए उदाहरण संख्या 19 के हल को, हल कर लीजिए बच्चों उदाहरण संख्या 19 को। और फिर देखिए आगे अगला उदाहरण, उदाहरण संख्या 20। कोस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। और ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर आप हल में बड़ा ही आसान है बच्चों। LHS देखिए, LHS में आपको दे रखा है कोस की पावर कोस ए की पावर 4 माइनस साइन ए की पावर 4। इसको आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, थीटा की जगह क्या है, ए है, तो कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस इसे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। बच्चों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, है ना। इसलिए इसको आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हो। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये 1 गुणा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि आपके पास पहला RHS है, राइट हैंड साइड में पहला मिडिल टर्म वाला है। इसको आपको बराबर लेके आना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के, यानी कि कोस स्क्वायर ए आपको चाहिए नहीं तो इसको आप चेंज कर देंगे। कोस स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस में क्या है, साइन स्क्वायर ए है।
1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अतः बच्चों आप लिख देंगे, अतः आप लिख देंगे कि कोस ए की पावर 4 माइनस साइन ए की पावर 4 बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के। और लिख देंगे बच्चों हैंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से आप इस उदाहरण संख्या 20 को हल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इस हल को, उदाहरण संख्या 20 के को। और फिर बच्चों देखिए आगे अगले उदाहरण पर विचार कीजिए, उदाहरण संख्या 21। यहाँ पर आपको सिद्ध करना है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर किसके होता है, 1 के। तो हल में आप ले लेंगे हमेशा की तरह LHS। LHS बराबर आपको दे रखा है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। बच्चों हम सबको किस में चेंज कर लेंगे, साइन कोस के पदों में चेंज कर लेंगे। सेक ए की जगह आप लिख देंगे 1 बटे कोस ए इंटू ये आपके पास 1 माइनस साइन ए है इंटू देखिए ये आपके पास क्या है, 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए बटे क्या है बच्चों, कोस ए। यहाँ पर देखिए 1 से इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए बटे में कोस ए, मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, कोस ए एलसीएम आ जाएगा और ये 1 प्लस साइन ए बनेगा। 1 माइनस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में देखिए कोस ए को कोस ए से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये बटे में भी कोस स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो ये आ जाएगा 1 और यही क्या है हमारा RHS है। तो इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं और हल कर सकते हैं बच्चों उदाहरण संख्या 21 को। नोट कर लीजिए 1 2 3 4 स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला उदाहरण संख्या 22 देखिए बच्चों, इसमें आपसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बराबर होता है 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये बराबर होता है कोस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा के। यहाँ देखिए बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर LHS में अगर आप देखेंगे तो टेन थीटा सेक थीटा 1, टेन थीटा सेक थीटा 1, सिर्फ चिन्हों का ही अंतर है, प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह क्या है, प्लस। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। उनमें से पहली चीज़ आपको जो है याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर इस 1 की वैल्यू आपको रखनी है, न्यूमरेटर वाले 1 की वैल्यू भी रख सकते हो आप, डिनोमिनेटर वाले 1 की वैल्यू भी आप रख सकते हो। लेकिन ये 1 की वैल्यू कौन सी आपको रखनी है, क्योंकि 1 की वैल्यू तो बहुत सारी होती हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों में जब हमने संबंध पढ़ा था तो हमने कई बार पढ़ा था कि ये एक इसके बराबर होता है, उसके बराबर होता है। आपको वो 1 की वैल्यू रखनी है जिसमें टेन थीटा और सेक थीटा क्या हो, शामिल हो। ठीक है, तो अगर ये बातें आपको अपने माइंड में याद रहेंगी तब आप उदाहरण को आसानी से हल कर पाएंगे बच्चों, परीक्षा में आपका काफी समय बच जाएगा। देखिए कैसे हल करेंगे, आप लिखिएगा बच्चों हल में सबसे पहले LHS बराबर आपको दे रखा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए क्योंकि हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्योंकि देखो इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाके सोचो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। ये हमने त्रिकोणमितीय सरल समीकरण में पढ़ा था ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसलिए LHS बराबर हो जाएगा, देखिए ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो अपनी जगह, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस 1 की जगह मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और बटे में जो है बच्चों हर में जो है उसको एज इट इज रहने दूंगा, इसके साथ कोई खेल नहीं है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1,
क्यों नहीं है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि क्यों मैंने इसको नहीं छेड़ा था बच्चों। देखिए अब यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, यहाँ देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फील आ रही है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ए माइनस बी का मतलब हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अपोन में देखिए क्या चल रहा है, अपोन में आपके पास चल रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब ध्यान दीजिएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा और टेन थीटा प्लस सेक थीटा क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, तो उभयनिष्ठ ले लेंगे। टेन थीटा प्लस सेक थीटा को उभयनिष्ठ ले लोगे तो अंदर बच जाएगा, यहाँ तो बचाएगा वन, ये माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस का क्या टेन थीटा। और अपोन में क्या लिखा हुआ है देखिए, अपोन में वन माइनस सेक थीटा और ये टेन थीटा किसका है, सेक थीटा, प्लस क्या लिखा हुआ है टेन थीटा ही तो लिखा है। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपके पास बराबर आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। लेकिन कहानी जो आरएचएस में है बच्चों वो सारी किसमें है, साइन और कोस के पदों में है। तो साइन कोस के पदों में आप इसको अब चेंज कर लीजिए, ये आ जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस एक बटे कोस थीटा, एलसीएम ले लेंगे कोस थीटा, तो ये न्यूमिरेटर में जाएगा एक प्लस साइन थीटा। फिर से देखिए बच्चों, ये तो आपके पास आ गया एक प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा, लेकिन अब आपको क्या लेना है कोस थीटा बटे एक माइनस साइन थीटा। तो आप क्या कीजिए, ये जो एक ये आया है इसको आप क्या कीजिए, अब आप इसको क्या कर दीजिए अगली स्टेप में, देखिए एक प्लस साइन थीटा बटे में क्या है कोस थीटा, और आपको चाहिए एक माइनस साइन थीटा हर के साथ में, तो एक माइनस साइन थीटा से अंश और हर को गुणा कर दीजिए। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बच्चों ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है बच्चों, देखिए कोस थीटा इंटू वन माइनस क्या साइन थीटा। क्लियर। अब एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा इंटू एक माइनस साइन थीटा, कोस थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कोस थीटा बटे एक माइनस साइन थीटा। ठीक है। अतः बच्चों अंत में आप लिख देंगे अतः हमने शुरू किया था कहाँ से खेल, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस एक बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक। ये पहले हमने किसके बराबर लेके आए, पहले हम इसको बराबर लेके आए एक प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा के, ये बराबर होता है एक प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा के, और ये बराबर होता है कोस थीटा बटे एक माइनस साइन थीटा के। लिख देंगे बच्चों हैंस प्रूफ। इस तरीके से आप इस उदाहरण संख्या 22 को हल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। एक एक स्टेप को बच्चों आपको समझते हुए नोट करना है, बाद में आपको दोहराना जरूर है, अभ्यास करना है, वरना आप परीक्षा में फिर पछता सकते हैं। आपको हो सकता है कि कोई स्टेप मिस हो जाए, आपको वो स्टेप समझ में नहीं आए परीक्षा में, तो आपको हर एक उदाहरण के हल की अच्छे से अभ्यास कर लेना है। नोट कर लीजिए इसे। और फिर देखिए बच्चों अगला उदाहरण संख्या 23, इसमें आपसे कहा गया है यदि कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट दो गुणा साइन थीटा हो तो दर्शाइए कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर अंडर रूट दो गुणा कोस थीटा होता है। बहुत आसान सवाल है बच्चों, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से हल करना है। देखिए यहाँ जो दिया क्या गया है आपको, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट दो गुणा साइन थीटा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस कहानी को देखिए बच्चों और जो दर्शाना है उसको देखिए।
कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 गुना साइन थीटा, और यहाँ देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा अंडर रूट 2 गुना कोस थीटा। ये अंडर रूट 2 साइन थीटा से हटाकर कोस थीटा की तरफ लगाना है, ऐसा आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, साइन थीटा के साथ में से इस रूट 2 को हटाना है। ठीक है ना, तो देखिए क्या करूंगा, यहाँ पर साइन थीटा को पक्षांतरित कर लेता हूँ। ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर अंडर रूट 2 गुणा साइन थीटा था, प्लस में क्या था, साइन थीटा, और ये आ जाएगा देखिए कोस थीटा बराबर अंडर रूट 2 प्लस 1 गुणा साइन थीटा, है ना। अब मुझे साइन थीटा के पास से रूट 2 को हटाना है, तो इधर पक्षांतरित कर दूंगा, तो ये आ जाएगा कोस थीटा बटे अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर क्या बच्चों, साइन थीटा। अगली स्टेप में क्या कर रहा हूँ, मैं इसको हर का क्या कर रहा हूँ, परिमेयकरण कर रहा हूँ। रूट 2 प्लस 1 है तो किससे गुणा करूंगा, रूट 2 माइनस 1 से। तो कोस थीटा को गुणा कर दिया मैंने रूट 2 माइनस 1 से, और इसको भी मैंने क्या रूट 2 प्लस 1 को भी गुणा कर दिया किससे, रूट 2 माइनस 1 से। बराबर में क्या चल रहा है, साइन थीटा चल रहा है। ये आपके पास आ जाएगा, देखो कोस थीटा को अंदर से गुणा करो तो ये रूट 2 गुणा कोस थीटा माइनस कोस थीटा बटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, साइन थीटा। ये माइनस कोस थीटा को उधर ले जाइए, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और बराबर में क्या रह जाएगा, अंडर रूट 2 कोस थीटा रह जाएगा। यही हमें दर्शाना था, लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो है ना आसान, नोट कर लीजिए इसे भी। और फिर देखिए बच्चों अगला उदाहरण, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 24। इसमें हमसे कहा गया है 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, तो दर्शाइए कि कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए आप हल में लिखिएगा 10 की पावर 10 थीटा की पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, 1 के। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना बच्चों, 1। सारी कहानी आपको कोस के पदों में चाहिए तो चेंज कर लीजिए। 10 थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा इंटू, देखिए ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, जिसको आप लिख सकते हैं 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर में कितना, 1। अब कहानी में आपको साइन स्क्वायर भी नहीं चाहिए, देखिए सारी कहानी किस में दर्शानी है, कोस में, तो साइन स्क्वायर को भी कोस के पदों में चेंज कर देंगे। तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस की पावर 4 थीटा बराबर कितना है, 1। ये डिनोमिनेटर को उधर ले जाके गुणा कर दीजिए, तो कोस की पावर 4 थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस वाले कोस स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतरित करेंगे तो कोस थीटा की पावर 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। यही हमें दर्शाना था, लिख देंगे बच्चों हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपको कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध पर आधारित। एक तो सिद्ध करने वाले सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, एक आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देकर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पूछ सकते हैं, उन पर आधारित किसी व्यंजक के मान पूछ सकते हैं। आज की कक्षा में बच्चों हमने सीखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या होता है और इन पर आधारित सवाल कैसे कैसे हमसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की कक्षा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, अब इस कक्षा में आपको कोई डाउट नहीं रहा है। चलिए मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, धन्यवाद।